नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप सबके सामने लेकर के आ गया हूं एक और नया टॉपिक जिसके जरिए आपका विधिक ज्ञान बढ़ाने का मैं प्रयास करूंगा। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे एफिडेविट की कि एक शपथ पत्र क्या होता है। अक्सर मेरे पास ऐसे कमेंट्स आए आप जैसे बेहतरीन व्यूअर्स के द्वारा ही, जिन्होंने मेरे वीडियोस को देखा और उस पर अच्छे अच्छे कमेंट्स किए और मुझसे पूछा कि सर एफिडेविट यानी शपथ पत्र क्या है, इसे थोड़ा सा विस्तार में अगर आप समझाने का प्रयास करें तो बेहतर रहेगा। तो दोस्तों, इसी उद्देश्य के साथ आज मैं आप सबके लिए ये वीडियो लेकर के आ गया हूं, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि एक शपथ पत्र यानी एफिडेविट क्या होता है। तो दोस्तों, अगर हम बात करें शपथ पत्र की, तो शपथ पत्र दो प्रकार के होते हैं। पहला, जब हम कोई भी मुकदमा न्यायालय में दाखिल करते हैं तो हर मुकदमे को दाखिल करने के लिए हमें शपथ पत्र लगाना पड़ता है। शपथ पत्र वह व्यक्ति का लगता है जो व्यक्ति उस मामले में यानी जो न्यायालय में दाखिल हो रहा है उसमें या तो वो कंप्लेनेंट है या अभियुक्त है, या अगर किसी के बिहाफ पर मुकदमे में पैरवी कर रहा हो तो। अदरवाइज कई बार हमसे बैंक की प्रोसीडिंग्स में शपथ पत्र मांगे जाते हैं। कई सरकारी कार्यालयों में या प्राइवेट कार्यालयों में भी हमसे शपथ पत्र दाखिल करने को कहा जाता है, और वो उस शपथ पत्र को कभी कभी हमसे कहते हैं कि आप उसे नोटरी पर दाखिल करें, यानी नोटरी शपथ पत्र दाखिल करें। जब आप कोई मुकदमा न्यायालय में दाखिल करेंगे तो आप अपना शपथ पत्र लगाएंगे। उस शपथ पत्र के साथ साथ अपना पहचान पत्र, आधार कार्ड या वोटर कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस या और भी कोई ऑथोराइज्ड जो आपका पहचान पत्र होगा वो उसमें लग सकता है। जब हम बात करते हैं नोटरी शपथ पत्र की, तो नोटरी शपथ पत्र का मतलब है कि हम एक स्टैम्प पेपर खरीदते हैं और स्टैम्प पेपर पर जो कंटेंट्स हमारे शपथ पत्र के होते हैं उसे उस स्टैम्प पेपर पर प्रिंट कराया जाता है। उसके बाद उस स्टैम्प पेपर पर आप अपनी तस्वीर लगाएंगे और उसके बाद नोटरी एफिडेविट जो करेगा, यानी एक एडवोकेट ही होगा, वो एडवोकेट स्पेशली नोटरी एडवोकेट कहलाता है, और ऐसे स्टैम्प पेपर्स पर वो अपनी मोहर लगाकर ये वेरीफाई करता है कि हाँ, ये स्टैम्प पेपर पर जो शपथ पत्र दिया जा रहा है ये मेरे द्वारा ऑथोराइज्ड किया गया है, जिसे नोटरी शपथ पत्र कहते हैं। तो दोस्तों, जल्दी से अब मैं आ जाता हूं आप सबको दिखाने के लिए कि एग्जैक्टली क्या फॉर्मेट होते हैं। सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगा, ये एक लोअर कोर्ट का शपथ पत्र है। आप देख सकते हैं, यहां पढ़ सकते हैं, शपथ पत्र लिखा है, ऊपर न्यायालय का नाम होता है, बाकी केस का डिटेल्स होता है। शपथ पत्र में जो मेन लैंग्वेज लिखी जाती है वो ये है कि मैं फला फला, आयु लगभग फला फला, पुत्र फला फला, निवासी सो एंड सो, और उसके बाद सशपथ बयान करता हूं। और उसके बाद जो कंटेंट्स 1 2 3 4 पैरा करके आएगा वो वहां ये मेंशन करते हैं जो आपके केस के कंटेंट्स होंगे। उसके बाद जिस जिले में आप दे रहे हैं, चाहे न्यायालय में चाहे कहीं भी, उसके बाद तारीख और शक्ति का सिग्नेचर। उसके बाद यहां होता है सत्यापन। ये सत्यापन इस बात की प्रामाणिकता है कि ऊपर शपथ पत्र में पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर, चौथा नंबर, जो भी बातें कही गई हैं वो पूर्ण रूप से मैं सत्यापित करता हूं। उसके बाद नीचे लिखा होता है कि जहां पर आप ये शपथ पत्र तस्दीक कर रहे हैं उसका विवरण, कि कौन से स्थान पर आप शपथ पत्र तस्दीक कर रहे हैं। अब मैं आपको एक और शपथ पत्र दिखाता हूं जो माननीय उच्च न्यायालय में दाखिल होता है। ये जो पिटीशंस दाखिल होती हैं, खास तौर से रिट पिटीशंस हो, चाहे बेल एप्लीकेशंस हो, या कोई भी मुकदमा, कोई भी पिटीशन, कोई भी मुकदमा दाखिल हो न्यायालय में, चाहे हाई कोर्ट में चाहे लोअर कोर्ट में, वहां पर आपका फोटो लगेगा। हाई कोर्ट में अब एक नया फॉर्मेट आ गया है जिसमें वो फोटो एफिडेविट सेंटर बना रखा है, वहां पे आपका फोटो खींचते हैं, उस पे आपकी आधार कार्ड नंबर और सारी डिटेल्स होती हैं, अंगूठे का निशान लगा होता है। उसके बाद वो एक टिकट नुमा देते हैं, वो यहां पर चस्पा किया जाता है, और फिर ये जो एफिडेविट करते हैं जिसको ओसी कहते हैं, ओथ कमिश्नर, वो अपना टिकट लगाते हैं, और वही डिटेल्स जो मैंने अभी आपको बताई
वो हाई कोर्ट में जब आप एफिडेविट दाखिल करेंगे तो इंग्लिश में जनरली दाखिल होता है, यानी अंग्रेजी भाषा में। और उसमें भी वही सब लिखा जाता है कि मेरा ये नाम है, मेरी ये आयु है, मेरे पिता का नाम ये है और मेरा ये एड्रेस है, और उसके बाद सारी डिटेल कि हाँ मैं सशपथ ये फला फला बातें कहता हूं। उसके बाद जो आपके कंटेंट्स हैं वो मेंशन होते हैं, और उसके बाद फिर इसमें भी जैसे वहां पर हिंदी में सत्यापन आया था, ऐसे यहां पर भी एफिडेविट में वेरिफिकेशन होता है, एडवोकेट का साइन होता है, एडवोकेट का रजिस्ट्रेशन नंबर और उसका चैम्बर का एड्रेस या ऑफिस एड्रेस या घर का एड्रेस जो भी मेंशन होता है वो वहां मेंशन किया जाता है। उसके बाद सत्यापन के बाद भी जिस ओथ कमिश्नर के सामने आपका ये शपथ पत्र जाएगा, ये माना जाएगा कि आपने उसके समक्ष साइन किए हैं, हस्ताक्षर बनाए हैं, वो भी अपना वेरिफिकेशन वहां दर्ज करेगा, अपना साइन करेगा, अपनी मोहर लगाएगा। इस तरह शपथ पत्र तैयार होते हैं। अब अगर हम बात करें दोस्तों कि नोटरी शपथ पत्र क्या होता है, तो दोस्तों ये है नोटरी शपथ पत्र। आप देख सकते हैं ये 10 रुपए का स्टैंप पेपर है। इसी प्रकार से 100 रुपए के स्टैंप पेपर आते हैं, 500 रुपए के स्टैंप पेपर आते हैं, 20 रुपए, 50 रुपए, 1000 रुपए, 2000 रुपए सब स्टैंप पेपर आते हैं, 5000 का भी स्टैंप पेपर आता है। डिपेंड ये करता है कि आपसे कितने रुपए के स्टैंप पेपर पे किस कंटेंट्स के साथ शपथ पत्र मांगा गया और किस पर्पस के लिए मांगा गया। जब आप इस तरीके का एक शपथ पत्र तैयार करते हैं स्टैंप पेपर पे, तो वहां ऊपर टाइटल लिखते हैं, उस टाइटल में समक्ष किस अधिकारी के समक्ष आप दे रहे हैं या किस विभाग में दे रहे हैं वो वहां मेंशन होगा। और उसके बाद नीचे वही कि मैं फला फला, आयु लगभग फला फला, पुत्र या पुत्री फला फला, अगर विवाहिता स्त्री हैं तो श्रीमती लगाकर उनके एज और फिर उसके बाद उनके हस्बैंड का नाम आता है, वाइफ ऑफ फला फला। उसके बाद निवासी सो एंड सो, मैं सशपथ बयान करता हूं या करती हूं। उसके बाद आपके कंटेंट्स और फिर वही शक्ति और जो जिला है वो लिख करके शक्ति अपना साइन करेगा। फिर जो आपने ऊपर कंटेंट्स दिए हैं पैरा नंबर 1, 2, 3, 4 में, उसका सत्यापन के बाद फिर से आप जिला, तारीख और शक्ति का सिग्नेचर, और फिर उसके बाद सत्यापन कि हां आज हम फला कचहरी में इस शपथ पत्र को तस्दीक करते हैं, और आप अपना साइन बनाएंगे। और उसके बाद नोटरी शपथ पत्र यानी नोटरी एफिडेविट जो करने वाला एडवोकेट होगा वो अपना मोहर लगाएगा और उस पर बाकायदा नोटरी की मोहर लगेगी और ये ऑथोराइज्ड हो गया। इसी प्रकार से जितने भी शपथ पत्र न्यायालय में दाखिल होते हैं उन सब में आईडी लगा करके ही ये साबित होता है कि हां इस व्यक्ति ने अपना शपथ पत्र दाखिल किया है। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और अपने मित्रों को भी शेयर करें ताकि उनका भी लीगल एनसाइक्लोपीडिया से संबंधित नॉलेज बढ़ जाए। और मेरे चैनल लीगल एनसाइक्लोपीडिया को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें जिससे आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो और आपका विधिक ज्ञान बढ़ता रहे। धन्यवाद दोस्तों।